असम में एक बार फिर से मुस्लिम इलाकों में बुलडोजर चलने का मामला सामने आया। असम के धुबरी जिले में काफी पुराने और तारीखी मुस्लिम इलाके चपर में ये बुलडोजर कार्रवाई हुई है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पुलिस और मकामी लोगों में भिड़ंत भी देखने को मिली है। लोगों ने कार्रवाई के खिलाफ बुलडोजर पर डंडे और पत्थर बरसाए, जिसके बाद पुलिस ने मौजूद लोगों पर एक्शन लिया। इस मुद्दे पर मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों का रद्देअमल भी अब सामने आया। मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम का कहना है कि सिर्फ मुसलमानों के घर पर ही बुलडोजर क्यों चल रहा है। असम सरकार जल्द से जल्द मुसलमानों पर बुलडोजर एक्शन को रोक दे, नहीं तो आने वाले दिनों में जोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। तस्वीरें हंगामे की असम से सामने आई हैं, जहां पर बुलडोजर लेकर पहुंची थी इंतजामिया की टीम। पुलिस बड़ी तादाद में मौजूद रही थी। जब लोगों के घरों की ओर ये बुलडोजर बढ़ा तो लोगों ने बुलडोजर के सामने लेटकर ही एहतजाजी मुजाहरा किया, बुलडोजर पर डंडे बरसाए। सरकार जो बुलडोजर चला रहा है बेसिकली मुस्लिम एरिया पर, हम उसका निंदा करते हैं मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से। आज बेलसीबेरा धुबरी में जो बुलडोजर चला रहा है उसका हम निंदा करते हैं। आज वहाँ पे जो सिचुएशन हुआ इसका एकमात्र कारण है हिमंत बिश्व शर्मा सिर्फ मुसलमानों के ऊपर टारगेट कर रहा है। सिर्फ जो 2026 में जो चुनाव होने जा रहा है, चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जो हिमंत बिश्व शर्मा मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है उसको बंद कर दीजिए, नहीं तो मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन पूरा नेशनल हाईवे ब्लॉक कर देंगे, हम पूरा रेलवे लाइन ब्लॉक कर देंगे। हम आसाम में जो अर्थनीतिक अवरोध हम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन की तरफ से चेतावनी है हिमंत बिश्व शर्मा जी को, अगर आप ऐसा बंद नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। असम में लगातार मुसलमानों के घर में बुलडोजर चल रही है। आज असम के सबसे बड़े मुस्लिम इलाके धुबरी के चापर में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। उसी दौरान जोरदार हंगामा भी देखा गया। स्थानीय लोगों ने जोरदार पर जो बुलडोजर के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और बुलडोजर पर पथराव भी की। देखा जाए तो स्थानीय लोगों ने पुलिस पर जो जोरदार नारेबाजी कर हमला भी किया है और पुलिस ने जोरदार लाठीचार्ज किया। देखा जाए तो स्थानीय लोगों ने अपने आंखों के सामने अपने आशियाना तोड़ते हुए देखने के कारण ही बहुत उग्र हो गए और जो पुलिस की ओर हमला किया पत्थर से, और देखा जाए तो बुलडोजर में भी पत्थर से हमला किया। देखा जाए तो अभी इसी बात पर असम के जो मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन है, अन्य ऑर्गेनाइजेशन भी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। देखा जाए तो मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम के तरफ से जो जोरदार आवाज़ उठाई है और कहा कि ये इस तरह से अगर मुसलमानों के घर में बुलडोजर चलेगी तो जो मूसा के तरफ से जोरदार आंदोलन किया जाएगा, ट्रेन भी रोकी जाएगी। और देखा जाए तो जोरदार प्रदर्शन करने के लिए मूसा अभी तैयार है। लगातार देखा गया कि वीडियो में भी आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से जोरदार हंगामा हुआ है। धुबरी के सापर में जब बुलडोजर चल रहा था वहां पर जो मुस्लिम समाज के लोग थे उन्होंने जोरदार हंगामा किया। देखा जाए तो अभी असम में लगातार मुसलमानों के घर में बुलडोजर चल रही है और उसका प्रतिवाद भी चल रहा है। और असम से ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। असम में जोरदार एहतजाज हो सकता है। ये कहना है मुस्लिम तंजीमों का कि अगर बुलडोजर एक्शन को रोका नहीं गया, मुस्लिम बस्तियों पर बुलडोजर चलाने से इंतजामिया ने कदम पीछे नहीं लिया, तो फिर बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। आपको बता दें कि जब हमारे नुमाइंदा लोगों के बीच पहुंचे और उन्होंने मुस्लिम तंजीमों के मेंबरान से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया कि ये पूरी कार्रवाई सियासत से मुतासिर है। जल्द असेंबली इंतखाबात अनकरीब हैं और ऐसे में जो आवाम है उन्हें साधने के लिए इस तरह की कार्रवाई सरकार की ओर से की जा रही है। हालांकि सरकार का तर्क है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है और इसे यहाँ से हटाया जा रहा है। बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, नन्हे बच्चे जो इस वक्त सड़कों पर आ चुके हैं, उनके सर से छत छीन ली गई है और अब सवाल इनका यही है कि खुले आसमान तले अब ये कहाँ रहेंगे। इनके आशियानों पर बुलडोजर चला दिया गया, सरकार की ओर से कोई और इंतजाम भी इनके लिए नहीं किया गया है। रोते बिलखते ये लोग सड़कों पर इस वक्त यूं ही तितर बितर पड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से कई लोगों की तबीयत बिगड़ने की खबर भी सामने आई है। लेकिन बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। इससे पहले भी कई इलाकों में इसी तरह का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था। उन लोगों के लिए भी सरकार ने कोई मदद नहीं पहुंचाई। मुस्लिम तंजीमें ही बढ़ चढ़ कर उनकी मदद करती हुई नजर आई थी। उन्हें रहने के लिए कुछ इंतजाम जो है उनके लिए किए गए थे, लेकिन यहाँ पर अब एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, पुलिस को डिप्लॉय किया गया था। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्सेस यहाँ पर मौजूद थी। जिन लोगों ने बुलडोजर एक्शन के सामने आने की कोशिश की, बुलडोजर के सामने खड़े होकर एहतजाजी मुजाहरा किया, बुलडोजर पर पत्थर बरसाए, लाठियाँ बरसाई, उन लोगों पर एक्शन भी हुआ। पुलिस ने यहाँ पर
उन लोगों को हटाने के लिए बल का प्रयोग भी किया है। तो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और ये फिक्र बढ़ाने वाली तस्वीरें असम से सामने आई हैं। ये सवाल पूछा जा रहा है मुस्लिम तंजीमों के जरिए कि आखिर मुसलमानों पर ही एक्शन क्यों हो रहा है। इलीगल कंस्ट्रक्शंस क्या सिर्फ मुस्लिम बस्तियों में हैं जिन्हें हटाया जा रहा है? पूरे मकान को मुनहदम किया गया है और इसी वजह से सवाल अब बड़ा होता हुआ दिखाई दिया। शरीफुद्दीन हमारे नुमाइंदा इस वक्त बराह रास्त भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। शरीफुद्दीन, इस वक्त क्या अपडेट है? क्या किसी तरह की मदद इन तक पहुंच पाई है? इन लोगों का क्या कहना है? ये अभी जो ये बुलडोजर सबसे बड़ा असम में सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन है धोबरी में, जो धोबरी के जो सापर में हुआ है सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन। वहां पे देखा गया कि लोग अभी भी हैरान और परेशान हैं, परंतु अभी जिला प्रशासन के डीसी के तरफ से कहा गया है कि उनको 300 बीघा जमीन दिया जाएगा जितने लोगों का घर तोड़ा गया है। परंतु लोग ज्यादा होंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग थे, परंतु जहाँ लोकेशन में जमीन दिया है लोग नाराज है क्योंकि वो बहुत ही दूर इलाके में है, इसीलिए बहुत नाराजगी देखे जा रहे हैं। परंतु जो कल परिस्थिति हुई थी, जो लोगों ने गुस्सा जाहिर किया था, देखा जाए तो कल रात को ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन ने भी जोरदार प्रदर्शन किया था। अभी फिलहाल देखा गया कि अभी आज का दिन में जो टूटे हुए मकान थे उसके जो सामान थे वो सब लेके जा रहे हैं, जो लोग थे वो लोग लेके जा रहे थे। परंतु आज इतना गरमाया हुआ माहौल नहीं है, परंतु लोग गुस्साए हैं। परंतु देखा जाए तो अभी जो जिला प्रशासन के जो डीसी के तरफ से एक बयान आया है, कहा गया कि 300 बीघा जमीन दिया जाएगा और उनको मुआवजे के तौर में 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे। ऐसे अभी बात सुनने में आ रहा है। देखा जाए तो लोग अभी भी नाराज है और असम के विभिन्न संगठन अभी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ असम के मुसलमानों के ऊपर इस तरह से जुल्म जो हो रहा है वो सरासर गलत है। इनको ऐसा जुल्म बंद करना चाहिए और जिन लोगों का घर तोड़ा गया उनको जितने जमीन की जरूरत है उनको देनी चाहिए और अच्छी जगह में देना चाहिए। क्या कार्रवाई से पहले कोई नोटिस दिया गया था लोगों को, कोई इत्तला दी गई थी कि इस तरह की कार्रवाई की जाएगी? क्या बताया गया इंतजामिया की ओर से बुलडोजर एक्शन से पहले? हाँ, जैसे कि ऐसे अगर सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन अगर करना होता है तो लगभग कम से कम 1 महीना पहले नोटिस देना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो बहुत बड़ा इलाका था और बहुत लोग थे, परंतु जो नोटिस दिया गया था वो कम समय का नोटिस दिया गया था। लोग सोचते ही रह गए अपने आशियाना कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे, ऐसे सोचते ही उनके घर में बुलडोजर चलना शुरू हो चुका। कल बहुत ही भयानक परिस्थिति था, लोग भी बहुत गुस्साए थे और बाद में पुलिस प्रशासन द्वारा कंट्रोल किया गया स्थिति। परंतु देखा जाए तो रात के समय भी जो मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने आपको प्रदर्शन किया है और देखा जाए तो लगातार आज भी असम के विभिन्न जिलों में छोटे मोटे प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि ये जो सबसे बड़ा धुबरी का जो एक मुस्लिम जनबहुल इलाका था, यहाँ पे जो बुलडोजर एक्शन हो गया, उसके बाद लोग हैरान और परेशान है। लोगों का अभी क्या होगा, इतने लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल एक बड़ा सवाल है कि अब इनके आशियाने जब छीन लिए गए हैं, इनके सर से छत जब छीन ली गई है, तो फिर इन लोगों का गुजर बसर जो है वो किस तरीके से होगा ये देखना होगा। बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए।